आप सभी ने बियर गिल्स को अपने फियरलेस और बुलंद अंदाज में डिस्कवरी चैनल के मैन वर्सेस वाइल्ड में देखा होगा, पर क्या आप बियर गिल्स की अनटोल्ड स्टोरी जानते हैं? आइए जानें। बियर गिल्स ने अपनी किताब मड, स्वेट एंड टीयर्स में लिखा है कि मैं एक 21 साल की मस्ती में रहने वाला SAS का सैनिक था। अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा था, पर एक दिन हादसे ने मुझे डिप्रेस में डाल दिया। मैंने अपनी डर और कमियों का सामना किया और उससे बाहर निकल के ऊंचाई छू। बियर गिल्स अपने हादसे के बारे में बताते हैं कि उस दिन उनका पैराशूट ही नहीं खुला। मैंने गर्दन उठाकर ऊपर देखा तो मैं घबरा गया। मैंने देखा पैराशूट पूरी तरह से खुला नहीं है। मैं हड़बड़ाहट में पैराशूट की रिकॉर्ड खींचने लगा, पर मैं कुछ ही देर में धरती के बहुत पास आ गया और पीठ के बल सीधा नीचे गिरा। 1600 फीट ऊंचाई से गिरने के बाद भी मैं होश में था। मैं इंतज़ार कर रहा था कि मेरे साथी मुझे बचाने आएंगे, पर मुझे पता था कि मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी है। अफ्रीका में इलाज के बाद मैं अपने देश इंग्लैंड पहुंचा। मैं बार बार डॉक्टर से पूछता था कि मैं दोबारा चल पाऊंगा। जब मेरी एक्सरे आई तब पता चला कि मेरी T8, T10, T12 टूट चुकी थी। ये कमर के वो हिस्से होते हैं जो सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं। इस एक्सीडेंट के सदमा इतना गहरा था कि रोज़ रात में मेरी 2-3 बार आँख खुलती और सपने में बार बार यही आता कि मैं ऊंचाई से नीचे गिर रहा हूँ। ये सपना उदासी में बदल गया और उदासी फ्लक्चुएशन में, और फ्लक्चुएशन गुस्से में, और गुस्सा डिप्रेशन में। मैं दोबारा जिंदगी जीना चाहता था। एक दिन मेरी नज़र दूर रखी पिक्चर फ्रेम में पड़ी। पिक्चर थी माउंट एवरेस्ट की। बचपन से ही मेरे और मेरे पापा का सपना था माउंट एवरेस्ट चढ़ना। फिर मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, कुछ करना होगा, ऐसे निराश नहीं हो सकते। मैं यही सोचते सोचते सो गया, और जो आप सोचते हुए सोते हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड ही सारे रास्ते बनाने लगता है। ये साइंस भी मानता है। बियर गिल्स कहते हैं, मुझे एक दिन अपनी दादी की बात याद आई। वो हमेशा कहती थी कि ऑल इज वेल, सब सही होगा। ये सोचकर मेरा मन हल्का हुआ और मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस हुई, जैसे मेरी दादी मुझे फिर से खड़े होकर आगे बढ़ने को कह रही है। उस दिन से मैं हल्का महसूस करने लगा। मैं धीरे धीरे सही हो रहा था। मन शांत हुआ तो शरीर भी सही हुआ। बियर गिल्स लिखते हैं कि इस घटना के बाद मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी आ गई और मेरी रिपोर्ट भी अच्छी आई, और खुद को प्रॉमिस किया कि अब मैं कभी दुखी नहीं रहूँगा। एक दिन मैं सोच रहा था जो होना था हो गया, अब मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। मैंने रूम में रखी वही माउंट एवरेस्ट की पिक्चर देखी और खुद से वादा किया कि जब मैं सही हो जाऊंगा तो मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगा। बियर गिल्स लिखते हैं कि एक्सीडेंट के 3 महीने बाद दर्द कम होने लगा, 8 महीने बाद हॉस्पिटल छोड़ने के लायक हो गया, और 1 साल बाद रिकवर हो गया, और 1 साल बाद मैं वापस SAS में आ गया। मैंने वापस SAS ज्वाइन कर ली, पर मैं एक्सीडेंट की वजह से सर्वाइवल ट्रेनिंग ही सिखाने लगा। मुझे पता था अब मेरा फ्यूचर SAS में नहीं है। मैंने नौकरी छोड़ दी। SAS छोड़ने के बाद मैं बेरोजगार था। एवरेस्ट चढ़ने के लिए इक्विपमेंट और ट्रेनिंग के लिए 25 लाख रुपए की ज़रूरत थी। बियर गिल्स लिखते हैं कि मैंने 250 कंपनी के स्पॉन्सरशिप के लिए प्रपोजल लिखे, पर मैं रिजेक्ट हो गया। वजह थी मुझे कॉर्पोरेट भाषा में बात करना और प्रपोजल लिखना नहीं आता था। पर मैंने खुद से वादा किया, मैं बिना किसी के डर के जीऊंगा। इतने रिजेक्शन के बाद मैं नहीं रुका।
मैं एक कंपनी के सीईओ से मिला और वो मुझ 21 साल के लड़के पर भरोसा करने के लिए तैयार हो गए। जब एक बड़ी कंपनी ने मुझे स्पॉन्सर किया तो 5-6 कंपनियों ने भी मुझे स्पॉन्सर कर दिया। बियर गिल्स एवरेस्ट में चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के ब्रिटिश बने। बियर गिल्स लिखते हैं कि एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत कठिन थी। 2 बार मेरी जान जाते जाते बची और हमारे साथ के कुछ लोग ऑन द स्पॉट मरे। मैं लोगों से इन्हीं सब की बातें करने लगा और लोग मुझे अपने सेमिनार में बुलाने लगे। फिर एक दिन हमने मैन वर्सेस वाइल्ड के पायलट एपिसोड बनाया। बियर गिल्स लिखते हैं जो मैंने डिप्रेशन में झेला था उसकी बदौलत मैं कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता था, और जो आप सोचते सोचते सो जाते हैं उसका जवाब आपके अंतर मन की अनंत गहराई से मिलता है। बियर गिल्स कहते हैं मुश्किल से बाहर निकलने के लिए कुछ और बड़ा करने के लिए तैयार रहो। तो ये थी बियर गिल्स की अनटोल्ड स्टोरी, कैसे डिप्रेशन से बाहर आकर बियर गिल्स ने ऊंचाइयों को छुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।